अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो है फंक्शन पॉइंट, यानी कि हम लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं एफपी। हम डायरेक्टली इसकी सॉल्यूशन पर जाते हैं कि किस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं इसका कुछ आप लोगों को गिवन चार्ट है, एक टेबल दिया गया है जैसे ये। तो एग्जैक्टली ऐसा ही टेबल आप लोगों को एग्जाम में दिया जाएगा या आप लोगों को पेपर में दिया जाएगा या फिर जो कोई मैं आपसे क्विज लूंगी उसमें दिया जाएगा। उसमें क्या होगा, यहाँ पे आपको नंबर ऑफ काउंट्स दिए जाएंगे एक्सटर्नल इनपुट्स की, एक्सटर्नल आउटपुट की, एक्सटर्नल इंक्वायरीज, इंटरनल लॉजिकल फाइल्स एंड देन एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल्स। तो ये हमारे पास कुछ जो है इंफॉर्मेशन डोमेन वैल्यूज हैं। इन इंफॉर्मेशन डोमेन वैल्यूज को यहाँ पे कुछ आपको वैल्यूज दी जाएंगी। देन आपको बताया जाएगा कि एक्सटर्नल एक्सटर्नल इनपुट का जो ये काउंट वैल्यू है, ठीक है, ये सिंपल पे, एवरेज पे या फिर कॉम्प्लेक्स पे, इन तीन में से किसी एक के ऊपर ये इसका वेटिंग फैक्टर ज्यादा है, जिसका मैं आपको बताऊंगी। फॉर एग्जांपल मैंने एक्सटर्नल इनपुट पे कहा कि यहाँ पे 5 वैल्यू है और 5 वैल्यू के बाद इसका वेटिंग फैक्टर जो है वो सिंपल है। तो आप क्या करेंगे, इस 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि 15 आंसर आएगा और वो आप यहाँ पुट कर देंगे। सिमिलरली मैं आपको कहती हूँ एक्सटर्नल आउटपुट जो है उसका काउंट 2 है और उसकी एवरेज वेटिंग फैक्टर ज्यादा है। तो एवरेज वेटिंग फैक्टर ज्यादा होने पे आप क्या करेंगे कि यहाँ पे जो 2 वैल्यू मैंने दी होगी उसका आप एवरेज की वैल्यू 5 से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि आंसर आएगा 10, वो आप इधर पुट कर देंगे। सिमिलरली अगर मैं आपको कहूँगी एक्सटर्नल इंक्वायरीज, इसका जो काउंट है वो है 3 और इसका जो है कॉम्प्लेक्स फैक्टर जो है वो ज्यादा है, यानी कि कॉम्प्लेक्स जो है उसका वेटिंग फैक्टर है, वेटिंग फैक्टर कॉम्प्लेक्स। तो आप क्या करेंगे, जो यहाँ पे मैंने आपको वैल्यू 3 दी होगी वो आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि इसका आंसर 18 आएगा। तो आप 18 को यहाँ पुट कर देंगे। देन हम मूव करते हैं इंटरनल लॉजिकल फाइल्स की। तो इसमें क्या होगा, अगर मैंने आपको वही चीज़ है कि यानी कि अगर मैंने आपको इंटरनल लॉजिकल फाइल जो है उसकी वैल्यू काउंट या 2 दिया है और मैं कह रही हूँ उसका एवरेज वेटिंग फैक्टर ज्यादा है, तो आप एवरेज पे जाएंगे, 2 का एवरेज से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 10 मल्टीप्लाई बाय 2, इसका आंसर आएगा 20, आप यहाँ पुट कर देंगे। सिमिलरली एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल्स की अगर मैं काउंट बताती हूँ कि इसका काउंट जो है वो 10 है और आपका इसका कॉम्प्लेक्स वेटिंग फैक्टर है, तो आप क्या करेंगे कि आप जो यहाँ पे काउंट 10 वैल्यू दी जाएगी उसको आप कॉम्प्लेक्स के 10 से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि अब 100 वैल्यू आएगी, वो 100 आप यहाँ पे पुट करेंगे। तो इस तरह से मैं आपको ये बात क्वेश्चंस में दूंगी और आप उस बेस पे इन सब वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे सॉल्व कर देंगे। उन वैल्यूज को यहाँ पुट करने के बाद उसका काउंट टोटल कर देंगे, जो भी यहाँ पे वैल्यूज होंगे उनको आप सम करके यहाँ पे वैल्यू लिख देंगे। अब हम इसके फॉर्मूले की तरफ जाते हैं। फॉर्मूला इसका क्या कहता है, फॉर्मूला इसका हमारे पास यहाँ पर है। एफ पी हमारे पास क्या है, काउंट टोटल। जो काउंट टोटल हमारे पास आया है वो मल्टीप्लाई हो रहा है इस फैक्टर से 0.65 वैल्यू जो कि कांस्टेंट है प्लस 0.01 वैल्यू जो कि कांस्टेंट है। ये हमारे पास समेशन एफ आई, ये हमारे पास क्या है, इसको मैं आपको समझा देती हूँ। एफ आई हमारे पास कुछ एडजस्टमेंट फैक्टर्स हैं हमारे फंक्शन पॉइंट के लिए। तो इसमें क्या है कि आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं, तो वो क्वेश्चन जो है 1 to 14 क्वेश्चन आपको नेक्स्ट स्लाइड पे दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पे, जैसे 1 से 7 एक पेज पे और बाकी 8 से 14 नेक्स्ट स्लाइड में। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस की कुछ मार्किंग हम करते हैं, जैसे हम लोग सर्वे फॉर्म फिल कर रहे हो तो सर्वे फॉर्म पे हम क्या करते हैं कि अगर ये हमारे पास क्वेश्चन है तो हम इस क्वेश्चन को जो है 0 से लेके 5 तक मार्क करते हैं। 0 से लेके 5 तक हम इसको पॉइंट देते हैं, ठीक है। तो इस बेस पे क्या होता है कि हम लोग जो है इनको जो भी हम लोगों ने मार्क्स दिए होते हैं हम उन सबका सम करते हैं। सम करने के बाद हम यहाँ पे उसको पुट करेंगे, यानी कि 14 क्वेश्चंस है। 14 क्वेश्चंस के हमने जब 14 को मार्क्स दे दिए 0 से 5 तक, फॉर एग्जांपल मैंने इसको 3 मार्क्स दिए, इसको मैंने जो है 2 मार्क्स दिए, इसको मैंने जो है 5 मार्क्स दिए। सिमिलरली हम आगे फॉरवर्ड करते गए तो 3 + 2 5, 5 + 5 10 एंड देन हमने यहाँ पे भी कुछ मार्क्स दिए। इसको फॉर एग्जांपल मैंने 0 दे दिए एंड देन मैंने इस तरह से इनको भी कुछ मार्क्स दिए। तो मैं इन सब का एडिशन करूंगी, सबको सम करूंगी एंड देन वो वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूंगी। तो मोस्ट प्रोबेबली कि मैं आप लोगों को ये क्वेश्चंस आपके इस क्वेश्चंस के ऊपर क्वेश्चंस रखने के मार्क्स रखने के बजाय इसमें ये टोटल सम आप लोगों को एग्जाम में बता दूं, पेपर में बता दूं कि ये इसका सम है। तो आप सम पुट करेंगे, देन आप काउंट टोटल करेंगे, सम को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी आपका ये एडजस्टमेंट फैक्टर आएगा तो आप इसको यहाँ पे पुट करके आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 0.0 वैल्यू से। देन आप सम करेंगे इसमें 0.065 में, जो भी वैल्यू इस सारे में आएगी इस ब्रैकेट के अंदर आप उसको काउंट टोटल के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से आपका क्या है, फंक्शन पॉइंट फाइंड आउट कर लेंगे।
यहाँ तक तो आपके पास फंक्शन पॉइंट का एक सिंपल फॉर्मूला था जिसके थ्रू आप लोग जो है अपने न्यूमेरिकल में फंक्शन पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर इसी को हम फर्दर मूव करें तो आपको यहाँ पे एग्जाम में एक मॉडल भी बताया जाएगा जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो कि हमारे पास क्या है, एल्ब्रेक्ट एंड गैफनी मॉडल है, एंड देन आपके पास कैमिलियर मॉडल है, एंड देन आपके पास एसएमपी मॉडल है, पीडब्ल्यूएम। हमारे पास ये तीन आपके पास मॉडल्स दिए गए। तो आप इन मॉडल्स के ऊपर करके इसकी टोटल एफर्ट फाइंड आउट करेंगे, जो कि आपके पास फाइनल कैलकुलेशन होगी। फंक्शन पॉइंट फाइंड आउट किया, पहले आपने काउंट टोटल फाइंड आउट किया, यहाँ पे काउंट टोटल फाइंड आउट किया, देन आपने यहाँ से इसका फंक्शन पॉइंट फाइंड आउट किया। फंक्शन पॉइंट फाइंड आउट करने के बाद आपने यहाँ पे उस मॉडल के ऊपर अप्लाई कर दी वैल्यू फंक्शन पॉइंट की, जिसके बाद आपने उसकी एफर्ट फाइंड आउट कर ली। अगर मैं आपने आपको एग्जाम में इस मॉडल को दिया कि इसकी बेस पे आपने गैपनी मॉडल के बेस पे आपने अप्लाई करना है, तो क्या करेंगे, जो भी हमारे पास फंक्शन पॉइंट आएगा यहाँ पे आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इस वैल्यू से और सम कर देंगे -91.4 वैल्यू के साथ। जो भी आपका एफर्ट आउटपुट आएगा आप उसे पुट कर देंगे। अगर मैंने आपको ये मॉडल दिया था, आप फंक्शन पॉइंट को मल्टीप्लाई करेंगे 0.96 वैल्यू के साथ एंड उसमें सम कर देंगे -37 को। सिमिलरली आपके पास जो भी वैल्यू होगी इस मॉडल में, तो आप उसको पहले इन दो वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज है, FP1 जो भी आपके पास मॉडल आएगा, FP उसको आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.353 से एंड देन मल्टीप्लाई कर देंगे आप 0.054 के साथ, तो आपके पास एफर्ट आ जाएगी SMPWM मॉडल की। ठीक है, तो ये वो मेथड है जिसके थ्रू आप लोग फिर टोटल एफर्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारे पास था फंक्शन पॉइंट का पूरा एक न्यूमेरिकल जो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं इजीली। थैंक यू।